रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे था 2026 2000 हर साल एक थीम होता है और इस साल भी इंडिपेंडेंस डे का एक थीम था। सबसे ज़्यादा यूथ जो है ना वो इंडिया में है। कहाँ पे है? कहाँ पे? हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है। तो इसलिए इंडिया में इसको ताकत बनाने की कोशिश और इससे से ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया को हम इससे फ़ायदा किस तरीके से पहुँचें, पूरे मुल्क को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचें। तो इस साल थीम चुना गया नौजवानों के हवाले से और थीम क्या बताया गया? यूथ पावर। क्या इस साल क्या बताया गया? किसके लिए? फॉर द डेवलप्ड इंडिया। यूथ पावर फॉर द एक लक्ष्य जो हमारे सामने है, जिसके लिए प्लान्स रोड में तैयार किया गया। ये 2047 यानी एक साल जब हमारे आज़ादी को हो जाएंगे उस वक्त हमारा मुल्क क्या होना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। उस वक्त हमारे यहाँ पे जब बात होगी तो वो किसके बारे में होनी चाहिए? रोड के बारे में नहीं होनी चाहिए। किसके बारे में? रोड के बारे में नहीं होनी चाहिए, पानी के बारे में नहीं होनी चाहिए, तालीम के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सारी चीज़ें हमने जितनी भी सर्विसेज हमने अपने लोगों को देनी है वो सर्विसेज हम अच्छी तरीके से एफिशिएंसी के साथ अपने लोगों के दे चुके हों। और हम किसके बारे में? हम एडवांस रिसर्च के बारे में सोचें। हम पूरे दुनिया को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएं उसके बारे में सोचना है। किसके बारे में? किसके बारे में? हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क हो, ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो। इस मुल्क के अंदर हमें वो चीज़ें ज़रूरत अब नहीं है जिन चीज़ों के लिए हम जिद्दीहद करते थे। हमारा कच्चा मकान, हमारा दूर दराज पहाड़ी के अंदर जंगल के अंदर रहने वाला घर, वहाँ तक भी तालीम का नूर पहुँच जाए, वहाँ तक बिजली पहुँच जाए, वहाँ तक रोड पहुँच जाए। हर जगह जहाँ पे भी इंसान रहता है वहाँ तक हमारी तालीम का नूर, हमारी बिजली का नूर और वहाँ तक पानी, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक इंसान को चाहिए वो सारी चीज़ें। और कोई भी इंसान वो कच्चा मकान उसके पास ना हो, मकान सोता हो, इसके लिए तैयारी हो रही है, रोड मैप हो रहा है। तो तैयारी काफ़ी नहीं है, तैयारी हमने बनाया, उसके बाद उस पर अमल की ज़रूरत है। तो अमल के, क्योंकि कहते हैं कि जवानों का जोश और बुज़ुर्गों का होश, जवानों का जोश और बुज़ुर्गों का, जब ये दो चीज़ें मिलती हैं ना तो कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाबी से रोक। तो कल आप हमारे आने वाले मुस्तकबिल हो, आप कल हमारे यूथ हो, जो करंट यूथ है और जो आने वाला यूथ है, दोनों की जिम्मेदारी है। जो करंट यूथ है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए एक रास्ता बनाए। कलेक्टिव हमारी जिम्मेदारी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और इज्तिमाई जिम्मेदारी क्या हमारी? कि हम मिल के इस भारत को खूबसूरत बनाएं, पुरअमन बनाएं। तो ये कैसे हो जाएगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या होती है? लीडरशिप की ज़रूरत। किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहले देखते हैं, मुल्क को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट के चीज़ों को देखते हैं, गवर्नमेंट के तो उनको क्या, गवर्नमेंट के चीज़ों को जो देखते हैं उन चीज़ों को किस तरीके से खूबसूरत बनाएंगे। ये बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले। पूरा जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम का एक सिस्टम होता है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, हमें करना क्या है। कल हम आगे चाय पी ली, झंडा चढ़ाया, ख़त्म मसला। ऐसा नहीं है। ये झंडा तुमसे कुछ मांगता है, ये टोपी जो सर पे है ना ये भी कुछ मांगती है। कल तुमने हुकूमत चलानी है, कल तुमने जिम्मेदार बनना है, कल तुमने डॉक्टर इंजीनियर इस सोसाइटी को खूबसूरत बनाना है। कैसे बनाएंगे? आज तवज्जो नहीं रखेंगे, कल आप
इस देश को चलाने वाले बन जाएंगे? नहीं हो सकता। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, रातों की नींदें हराम करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई ओहदा अल्लाह की तरफ से मिलता है। या ऐसे हवा नहीं मिलता, हवा में नहीं मिलता है। जिम्मेदार बन के जिंदगी बसर करनी है। हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है। तो विकसित भारत के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए और यूथ को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए जरूरी क्या है? उसके लिए ऑब्डरेंस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अगर अमीर है, अगर बादशाह हमने बनाया, आप बादशाह की नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। बादशाह की बात को मानना है तो ऑब्डरेंस बहुत जरूरी है। ऑब्डरेंस सबसे पहले क्या है? उसके बाद ऑब्डरेंस। जब ऑब्डरेंस होगी, लीडरशिप होगी, तीसरी चीज खुद आएगी, यूनिटी। क्या आएगी? बारिश बरसेगी, जमीन से घास उगेगा तो यूनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एकता आ जाएगी। हम अंग्रेज को नहीं निकाल सकते, लेकिन अंग्रेज को निकालने के लिए हमने क्या किया? यूनिटी का मुजाहरा किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब उन्होंने यूनिटी की और एक ही लीडर को माना, उसकी डायरेक्शन को माना, लीडरशिप भी आ गई, ऑब्डरेंस भी आ गई, यूनिटी भी आ गई। जब ये तीन चीजें आ जाएंगी तो देश में आ जाएगा ऑर्डर। क्या आ जाएगा? देश में रौनक आ जाएगी, रंग आ जाएगी। किसकी रंग आ जाएगी? एकता की रंग आ जाएगी। और जब ऑर्डर आ जाएगा तो क्या होगा? हारमोनी आ जाएगी। क्या आएगी? और जब हारमोनी आएगी तो दुनिया में हम अमन का पैगाम दे सकते हैं, दुनिया में अमन फैला सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें जरूरत है? लीडरशिप, उसके बाद ऑब्डरेंस, उसके बाद यूनिटी से क्या आ जाएगा? ऑर्डर से आ जाएगा हारमोनी। जब हारमोनी आएगी तो फिर क्या आएगा? वर्ल्ड पीस। क्या आएगा? पूरी दुनिया इस वक्त तरस रही है अमन के लिए। इसके लिए को देखेंगे वहाँ पे क्या है? जंग चल रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने इसके बारे में, अगर इब्ने आदम का यही हाल रहा, इंसान जंग में पड़ता रहा, तो आंखों का आंसू बदल डालेगा रंग। जो आंखों के आंसू ये किसके? हमदर्दी के लिए। लेकिन अब ये हमदर्दी के लिए नहीं, अब क्या होगा? अब अलग चीज होगी। अगर इब्ने आदम का यही हाल रहा तो आंखों का आंसू बदल डालेगा रंग। तश्न होगी तलवार खून आदम के लिए, आदमी होगा खंदक, आदमी होगा सिपर। उन्होंने जबरदस्त बात कही कि अगर यही हाल रहा तो वो क्या करेगा? जो आंसू हमदर्दी के लिए बहते थे वो हमदर्दी के लिए अब नहीं बहेंगे। दिल के अंदर इतनी शक्ति आएगी, लोग जो है ना, एक की तलवार दूसरे अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठेगी, वो किसके लिए उठेगी? खून के लिए। इंसान को मारेगा, जो आज हो रहा है। कभी एक नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, किसी और नाम पे, किसी देश के नाम पे, अलग अलग नामों से जो है लोगों को कत्ल किया जाता है। तो ये इंडिपेंडेंस डे ये पैगाम देता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके पूरी दुनिया को एक दर्स देना और पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए काम करना है। करेंगे इंशाल्लाह। तो कल आप ही होंगे, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं ना, अगर मेहनत करोगे। कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। इल्म के सामने सब हेज हो जाते हैं। इल्म जो है ना, ये शेरनी का दूध है। इल्म क्या है? इल्म क्या है? और जो ये शेरनी का दूध पीता है ना, वो दौड़ता है सबको। जिस तरीके से शेर जो है ना जंगल में सबको दौड़ता है, उसके सामने क्या हेज पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आपने भी यही शेरनी का दूध पीना है। वो क्या है? इल्म। क्या है? तो इल्म अगर हासिल करेंगे, अच्छी तरीके से इल्म इखलाक सीख लेंगे तो दुनिया को आप बदल सकते हैं। दुनिया को बदल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप में हिम्मत दे, ताकत दे, इल्म दे, इल्मी नाफिया दे, आप में हिम्मत भी दे। बड़े बड़े ओहदों पे जाके पूरी दुनिया को आप अमन का पैगाम दे दें। अमन को फैलाने में, अमन को, भाईचारा को फैलाने में आपका अहम किरदार हो। आमीन। वाखिर दुआ।